प्रणाम नमस्कार। हम सब छी मैथिली मचान पर और आइ हमरा सब संग छथि डॉक्टर प्रदीप कांत चौधरी। प्रदीप कांत चौधरी जे छै से बहुत खास व्यक्तित्व छथि। खास एहि दुआरे जे खास कऽ कऽ एखन के जे परिदृश्य चलि रहल अइ ओहिमे गाम बहुत महत्वपूर्ण भऽ गेलैए। प्रदीप कांत चौधरी जे छथि से एकटा सोशल एक्टिविस्ट छथि। गामसँ बहुत गहींर तक जुड़ल छथि। हुनकर काज सब जे छै से बहुत महत्वपूर्ण छनि। खास कऽ कऽ जे छै से हुनकर माइथोलॉजी के लऽ कऽ मिथक के लऽ कऽ जे छै से ओकर केना प्रादुर्भाव भेलै, ओकर केना आगू बढ़लै ओ बात, ओहि पर एकटा किताब छनि हुनकर। और संगे जे छै से हुनकर एकटा बहुत विशाल काज छनि। ओहि काज के जे छै से कोनो प्रकाशन से नापल नहीं जा सकै छै, मात्र ओहि काज के वॉल्यूम ईच एना अहाँ बुझि सकै छियै। हालांकि बीबीसी ओकरा बारे में जे छै से रिपोर्ट कऽ चुकल छै। सब जानकारी लोक देवता पर जकरा कहि सकै छियै जेन्युइनली माटि से उठा कऽ जे काज केनाइ जे छै से हमसब खास कऽ कऽ श्रीमान के एहि काज के जे छै से बहुत आदर करै छियै। हमरा सबके लगैया जे एकटा फिनोमिनल काज छै अपना आप में, जे छै से एकटा एहन काज छै जे कि लंबा समय में हम आशा करै छियनि जे श्रीमान के ई हेतनि योजना में जकरा प्रकाशित करथिन। ओकर संगे ही जे छै से हुनकर गाम के लेल प्रतिबद्धता केना एलनि, कतऽ से एलनि, संभवतः लोक देवता पर काज करे के दौरान एलनि, केना एलनि ओ तो स्वयं बतेता। पर बहुत हिम्मत के काज सब जे छै से ओनाहियो अपन साधारण जीवन में केने छथिन। जेना काज करैत करैत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहला, बहुत प्रशस्त जे छै से हुनका अध्यापन के रहलनि। तैयो जे छै से ओकरा ई छोड़ि कऽ बहुत आसान नहीं होइ छै अपन आजीविका के एकटा जकरा कहि सकै छियै स्थायी स्रोत के जे छै से, कियाकि एक तरफ इनका ध्यान अपन रिसर्च के तरफ, अपन शोध के तरफ जे छै से लगाबे के रहन। बहुत साधारण अथी सब नहीं उठेने छथि, कदम सब नहीं उठेने छथि। हमर सबके सौभाग्य अछि, मचान के सौभाग्य छै जे आइ जे छै से हमरा सब संग छथि। सर अपने के बहुत बहुत स्वागत। अपने अपन परिचय पहिने किछ कहल जाय और फिर जे छै से अपने सब जे छै से बात के आगाँ बढ़ेबै। पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने जे छै से स्वयं देल जाय। परिचय में हम यह कहना चाहब कि हम सब वही पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करै छी जे 1983 में पहिल बेर दिल्ली आयल। मतलब वो जे जेपी मूवमेंट खत्म भेलै, ओकरा बाद बिहार में शिक्षा प्रणाली में एकटा स्ट्रेस पैदा भेलै। वही ओकरा बाद जे पीढ़ी बिहार से निकल कर दिल्ली पढ़ा वास्ते एलै, वही सब अग्रिम पीढ़ी में हम सब छी। 83-86 में हम बीए केलहुँ, 86-88 में एमए केलहुँ। ओकरा बाद जल्दिए हमरा लेक्चरशिप भेट गेल। पहले हम रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ेलहुँ, फिर ओकर बाद देशबंधु कॉलेज में 90 से पढ़ाबऽ लगलहुँ। एक क्रम में हम करीब 25 साल पढ़ेलहुँ और हमरा एकटा लागे छलै कि जे हमरा कैंपस से बाहर निकल के किछु करक चाही। हालांकि बहुत प्रोफेसर एहन होइ छथिन जे कि राजनीति पढ़ाबै क्लास लैत सेहो किछु किछु कऽ लै छथि, लेकिन हमरा लागैत रहै कि जे हम दुनू के संगे तऽ न्याय नहीं कर सकबै, ताहि दुआरे हम एकटा फेर चुनलहुँ। एहिमे एकटा खास बात ई कि 2008 में जे कुशहा बांध टूटल रहे, ओहि बाढ़ के हमें जिंदगी पे बहुत असर पड़लै। हम ओहिमे बाढ़ में राहत वास्ते जे छै से हम सब स्टाफ एसोसिएशन से पैसा जमा कर और थोक दवाई खरीद के हम सब पठेने रहिए ओतऽ। लेकिन ओहि प्रोसेस में हमरा ई फील भेल ने कि जे हम सब बिहार से जे एतऽ पढ़ा लिखा वास्ते आबै छी, तो पढ़ला के बाद वापस नहीं जाइ छी। तो ब्रेन ड्रेन खाली अमेरिका और इंग्लैंड और भारत के बीच नहीं होइ छै। ब्रेन ड्रेन जे छै से बिहार और दिल्ली के बीच से होइ छै, गांव और शहर के बीच में से होइ छै। तो ओहि दुआरे हमरा लागल कि जे एकरा रिवर्स करक चाही जन ब्रेन ड्रेन के। और 2008 के बाद से हम कोनो संस्था संगे जुड़ के काज कर लगलहुँ। एक और हम संस्था बनेने रही अनादिका का, एक्ट नाउ फॉर अल्टरनेटिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और काफी दिन तक काज केलकै, लेकिन फिर ओकर एकटा स्टेज में रुक गेलै। तो एहि तरह से हम 2009-8-9 से कह सकै छी कि जे बिहार के ग्रामीण विकास केना हुए और बिहार के अर्थव्यवस्था में केना नया आयाम जोड़ल जाए, एहि चिंता से जुड़ल रहल छी। एखन जे छै से एट प्रेजेंट अपने एखन गाम में छियै अपने पिरारुच में? हाँ, हम गाम में छी। लॉकडाउन में तो हम एक नया फाउंडेशन बनेलहुँ, तरुनिधि फाउंडेशन, जेकरा तरफ से बांस के खेती के प्रोत्साहित करे वास्ते हम सब किसान सब संगे मीटिंग कर रहल रही। वही लोभे, हालांकि हमरा लाग रहल रहा कि शायद हम फंस जाब, लेकिन लागल कि 15 दिन के काज आरो कर ले छी। ओहि दुआरे हम होली में गेलहुँ दिल्ली, फिर वापस चल एलहुँ। ओकरा बाद से गाम में छी। हमर पिताजी रहे छथि और बहुत बहुत बढ़िया लागल ई पीरियड में। हम पिछला 3-4 महीना से जे छी
बहुत तरह के नया अनुभव सेहो भेल और एकटा पूरा नया संसार देखेला भेटल फेर से। एक्चुअली हम सब वही अनुभव के अपने जे छे से जहन लिखे छिए बहुत बेसी नहीं लिखे छिए त एहन लिखे छिए जे किछ अलग छे, जेना परशुराम पर अहाँ के काज अछि अपने आप में हमरा लगैया जे बहुत कम लोग जे छे से परशुराम के कल्ट पर काज केने छथिन, जेना लोक देवता पर अपने के काज अछि। तहिना जहन लिखे छिए तहन अहाँ के गाम में जे स्वतः एखन जेकरा कहि सकै छिए स्वजन्य अनुभूति जे रहल, ओहिसँ अपने जे छे से गाम के एकटा स्वरूप पर जे छे से एकटा बढ़िया लंबा चौड़ा डिस्कशन जे छे, एकटा बहस के जे छे से शुरुआत अपने करे के चेष्टा केलिए। हमरा सब लेल ई जाननाइ महत्वपूर्ण है जे आब अहाँ गाम के नव आलोक में केना देख रहल छिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमरा ई लगे जे कि शहरी मध्य वर्ग के बीच में शहर के जे इनविंसिबिलिटी छे, ओकर जे विजय छे और ओकर जे एकटा सॉरी ओकर जे एकटा छे कि जे एक धारणा बन गेल छे कि जे शहर रहबे करते और शहरे अंत में लोग के डेस्टिनी छे। हमरा लगे एकरा पर पुनर्विचार के जरूरत है। और हम यदि यहाँ देखियो तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से लगा आज तक और माचू पिच्चू के पहाड़ी पर जे पैग पैग पिरामिड बनल रहे, लकार इजिप्ट के डेजर्ट में जे तरह तरह के सभ्यता संस्कृति शहरी संस्कृति फलल है। एक बात देखेला आवे छे कि जे शहर एले आ गेले, लेकिन गाम तखनो छलैया जहन शहर नहीं छलैया और गाम तखनो रहले जखन कि शहर छलैया। त गांव जे छे जखन सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो कांस्टेंट छे, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा रहे तो ओकरो चारू कात मुख्य आबादी जे रहे से गामे में रहे। और जखन सिंधु घाटी के शहर के पतन भ गेले तखनो आर सब चीज चल गेले, लेकिन गाम रह गेले। तो हमरा के लगे कि ई दृष्टि जे छे एकरा बदला के जरूरत छे। पश्चिमी अनुभव कनी अलग जरूर छे, खासकर अमेरिका के अनुभव, लेकिन यूरोप में सेहो गांव एखनो जीवित छे। ओकर संख्या जते कम भ गेल, खासकर यदि पूर्वी यूरोप के यहाँ देखबे तो काफी मात्रा में गांव छे। और एशिया के अनुभव तो खैर अलग छे है। तो ई बात की जे आई 20% आबादी शहर में रहे छे, कल 40% रहते, कल 80% भजते, एकर ट्रैप में जासे बचक चाहिए। से हमरा महसूस भेल कि गांव के एक अपन अलग स्थिति छे। दोसर चीज एक हमरा ई चीज फील भ रहल जेकरा हम कहै छी कि जे पहले सैद्धांतिक जे खुट्टी सब होय छे से अपन दिमाग में साफ करबाक चाहिए कि की एकटा सीमा छे, सैद्धांतिक सीमा। दोसर चीज हमरा ई लगे कि जे एकटा समय आयल छे जेमे कि सोशल सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में सोचा की बहुत जरूरत है। हम सब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के यह दूटा के ऑप्शन बुझे। बात सामने आ रहा है कि जे मजदूर, किसान, कारी सोशल सेक्टर एंटरप्राइज के ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय भेल थे। सर अपने के आवाज इफेक्टेड हो रहा है, कट रहा है सर। इंटरनेट के प्रॉब्लम है, असल में सांझ में कनी ट्रैफिक हो चला गई थी। अच्छा अच्छा, बेसिक ट्रैफिक। हां सर, अपने दोसर जे पॉइंट कहत रहियो तो से शुरू किया जाए जी। तो दोसर बात हम ई कह रहल जे एक समय आप समय आ गेल छे कि सोशल सेक्टर एंटरप्राइज के लेकर चिंतन के बढ़ायल जाए। जी जी। एखन तक लोग सोचे छे कि या तो निजी क्षेत्र में पूंजी लाग सके छे या सरकारी क्षेत्र में लाग सके छे, लेकिन हम एकर विरोधी नहीं छी, ना हम निजी क्षेत्र के विरोधी छी, ना सरकारी क्षेत्र के विरोधी छी। लेकिन हमरा लगे है कि आप समय आ गेल छे कि शिक्षा के विस्तार एते भ गेले है कि एक साधारण मजदूर और कारीगर से हो अपने मालिक और मैनेजर से हो भ सके। बिल्कुल। तो हमर जे ड्रीम है से ये कि जे अर्थव्यवस्था के 3 हिस्सा हुआ। 30% मान लिए गवर्नमेंट सेक्टर में रहे छे या जेकरा पब्लिक सेक्टर कहे छे तै में रहे, 30% प्राइवेट सेक्टर में यानी बिग कॉर्पोरेट के हाथ में रहे,
लेकिन 30 to 40% सेक्टर दी इकोनॉमी के छे से एहन हुआ चाहिए जेमे कि किसान मजदूर अपन कंपनी बनावे और अपने सामान बनावे, अपने मालिक रहे, अपने मजदूर रहे, अपने मैनेजर रहे। आ एहि दिशा में बहुत देश पे प्रगति भ रहल छे। अहाँ के पता है कि इंग्लैंड में सोशल सेक्टर एंटरप्राइज के लगातार बहुत तेजी से ग्रोथ भ रहल छे। और कोनो आश्चर्य नहीं कि जे ब्रिटेन अहाँ के औद्योगिक क्रांति दिलक, वह ब्रिटेन आगू जाके अहाँ के भाष के 22वीं शताब्दी के पूंजीवाद के एक नया मॉडल दिया, जे 18वीं शताब्दी के पूंजीवाद के मॉडल दिलके। वह आगू के जेना अहाँ के छोट छोट स्कूल छे, नर्सरी छे, अहाँ के नर्सिंग होम छे, आई सब तरह पर एखन ओत ज्यादा जोर छे। लेकिन हमरा लगया कि लेबर मैनेज फर्म्स, प्रोड्यूसर कंपनीज या आई तरह की जे अवधारणा छे एकरा लाका आगू बढ़ा के समय आयल छे। सर अपने बात हमरा जी 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 प्लीज प्लीज कंटिन्यू किया जाए जी। हां, तीसर बात हमरा ई लागिए कि जे बॉटम अप पिरामिड के थ्योरी प्रचलित है पूरा मैनेजमेंट वर्ल्ड में, वो बॉटम अप पिरामिड भारत के छे? भारत के बॉटम अप पिरामिड जे छे से गांव में रहा वाला जे गरीब छे वह छे, जे शहर में जे आब जाय छे ओकरा तैयो किछ ने किछ साधन भेट जाय छे। ओहि द्वारे यदि हम सब एकर ध्यान राखी कि यदि ई कहल जाय छे मैनेजमेंट गुरु जे छथिन वो सब कहे छथिन कि जे अपॉर्चुनिटी एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, देन बिहार हैज द मोस्ट अपॉर्चुनिटी। बिहार में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उड़ीसा छे, पश्चिम बंगाल छे, पूरा पूर्वी भारत, आसाम छे। आ हमर सबके जे डेस्टिनी है से एके संगे बनल है। तो हमरा ये तीन बात मूल रूप से लागिया कि लोग के ध्यान में यदि रखे तो आगू के बात भ सके छे। पहिल बात, रूरल सेक्टर के एक्सपेंशन भेनाई जे छे से बहुत जरूरी छे, और शहर जे छे से एकदम इनएविटेबल नहीं छे। गांव के अर्थव्यवस्था के एक वाइब्रेंट बनायल जा सके छे, जीवंत बनायल जा सके छे। दूसर बात कि सामाजिक क्षेत्र के विकास हुआ अर्थव्यवस्था में। तेसर बात, अर्थव्यवस्था के जो सबसे निचला हिस्सा छे ओकरा पर ध्यान देबाक चाहिए। सर एकटा कनिटा क्लैरिटी जे छे से चाहब, जेना अपने कहे छिए कि अपने कोऑपरेटिव्स के तरफ इंडिकेट कर रहल छी, जहन सोशल सेक्टर के अथी के जी कोऑपरेटिव्स एक्चुअली 60 70s में बहुत कोशिश कैल गेलै। ओकरा में एकटा प्रॉब्लम रहे, कोऑपरेटिव से कनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट छे। कोऑपरेटिव में जे सरकारी अधिकारी होइत रहथिन उनका सबके वीटो पावर होइत रहन। तो जेना मछुआरा सब मीटिंग केला आ ओइ में कोऑपरेटिव ऑफिसर आके बैठथिन, यदि वो कह देते साइन कर देते कि नहीं इसमें से कोई डिसीजन लागू नहीं होगा तो किछो लागू नहीं होता। अच्छा जी वीटो पावर चलिए से गवर्नमेंट के हाथ में चले या एकरा देखे वाईटी अलग कमिटी और बाकी लोग सब जे फील्ड में काज करे छलखिन है वो सब एक प्रस्ताव देलखिन कि प्रोड्यूसर्स के से हो अपन कंपनी बनावे के अधिकार देबा चाहिए। तो आप इसके तरफ नहीं, प्रोड्यूसर कंपनी जे छे एक तरह के फार्मर और आर्टिजन कंपनी होय छे जे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह काज करे छे। एकरा वह अधिकार छे जे कोनो प्राइवेट सेक्टर ई लोन ला सके छे, बैंक से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सके छे, शेयर मार्केट में नहीं जाय छे। लेकिन प्रोड्यूसर्स के फायदा पहुंचावा वास्ते, हर तरीका से फायदा पहुंचावा वास्ते जेना शेयर होल्डर के अपन फायदा पहुंचावे छे, तहिना एकरा पैट्रन्स कहे छे। में किसान के जे ओकरा पैट्रन्स के, तो पैट्रन्स के फायदा पहुंचावा वास्ते सब तरह के काज करते छे और पूरा भारत में कारोबार कर सके छे। और एखन बहुत इंटरेस्टिंग चीज छे कि जे मौजूदा सरकार है मोदी जी के कहब छन जे कि 10,000 से ज्यादा प्रोड्यूसर कंपनी बनावे के ओ देने छथ। 10,000 से ज्यादा प्रोड्यूसर कंपनी बनावे के आदेश देने छथिन। ओइ द्वारे माने ये एक तरह के गवर्नमेंट के मैंडेट छे। गवर्नमेंट के बड़का मैंडेट छे कि हर एक ब्लॉक में एकटा दूटा तीनटा होक चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी बनत चाहिए। लेकिन कि अपना सब ओठन जना सब चीज के नियम होय छे, सरकार के ऊपर से आबि गेलै, आब ओइ में से चारटा जे वेस्टेड इंटरेस्ट वाला लोग छथिन से बैठल रहथिन, ओइ में से 2-4-5 लाख रुपया निकाल लेथिन, हिस्सा होते रह जेते। यह समय ओइ द्वारे हम लोग से अपन हमर जे परिचित छथि उनका सब से यह कहे छन, यह समय छे जब तक कि बुद्धिजीवी वर्ग के हस्तक्षेप करक चाहिए। जन सरकार अहाँ के कह रहल है प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ, तो सामने आओ, प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ, ओकरा माध्यम से व्यापार करो। व्यापार करे के खाली इंटेंशन जे छे से काफी नहीं छे, ओकर मैकेनिज्म, ओकर संस्थागत विकास जे छे से बहुत जरूरी छे।
तो चाहे कपड़ा बनाबी, चाहे सिलाई करी, चाहे तुलसी उगाबी, चाहे जड़ी बूटी करी, चाहे मछली उत्पादन करी, किछो उत्पादन करी, ओकरा वास्ते यहाँ के एकटा लीगल सेटअप वर्क चाहिए, एकटा कंपनी के फॉर्मेट वर्क चाहिए। वो फॉर्मेट वास्ते यहाँ के सरकार जेकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अलग छे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अलग छे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अलग छे। क्या ते एकर मेंबर खाली प्रोड्यूसरे भ सके। अच्छा, ओकर सर्टिफिकेट लेवा पड़े छे। तो ई हमरा लगे अपने बहुत पैघ एकटा अथी के तरफ इंगित कर रहल छी, जतऽ अर्थव्यवस्था के एकटा जेकरा कह सकै छी ओवरहॉल के तरफ जे छै से अपने, और खास करके एकटा महत्वपूर्ण बात कहलिए अपने जे ब्रिटेन जना 18 सेंचुरी के जे मॉडल रहे पूंजीवाद के, शायद एकटा 22nd सेंचुरी के पूंजीवाद के मॉडल जे छै, जैसे अपने प्रोड्यूसर्स अथी के हमरा लगे जते हम पूछ पाबि रहल छी, गिल्ड के जे व्यवस्था रहे हमरा लगे जे ओ एकटा एक तरीका के गिल्ड जे छै से 22वीं सदी के गिल्ड जे छै से अपने के प्रोड्यूसर्स कह सके छिए। क्या गिल्ड में किस तरह एकर सिमिलैरिटी है, लेकिन हर एक संस्था के नया इवोल्यूशन से बहुत सारा नया एस्पेक्ट में जुड़ल है। गिल्ड बड़ा क्लोज ऑर्गेनाइजेशन होते रहे। यहाँ गिल्ड के बारे में जाने थे कि गिल्ड बहुत क्लोज ऑर्गेनाइजेशन होते रहे, और इतने ज्यादा रहे कि गिल्ड कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के चौक कर रहा है। तो 18-19 सेंचुरी में ओकरा ब्रेक कैल गेले, ब्रेक कैल गेले। तखने तो गिल्ड्स के मोनोपोली हो छले इटली के शहर में, और दोसर क्यों काज ने सीख सके छले, ने व्यापार कर सके छले, तो ओइसन में ओकर ओ चले। लेकिन अब जे ई चीज है कि यहाँ के ओपन पूरा एकदम मार्केट में जे अपन एक्सपर्टीज है, हाँ, से लगा आबि रहल छै प्रोड्यूसर। जना मान लिया अदरक क्यों किसान उपजावे छै या लहसुन उपजावे छै, तो अब ई छै कि खाली अदरक ने बेच का अदरक के पेस्ट बना के यदि बेचे छै, तो ओकरा वास्ते एकटा ओकरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए ना। अच्छा, कोई वास्ते कंपनी जे ब्रांडिंग करते, जे सीईओ अपॉइंट करते, जे अपना से पढ़ल लिखल लोग को में नौकरी पर रखते, जे कि हमरा बिहाफ पर बिजनेस डील करू, एकरा वास्ते जरूरी है कि जे किसान के एक एहन संस्थागत प्लेटफॉर्म देल जाए जेकरा से कि काज संभव हो सके। मान लिया एक बहुत ही साधारण मान लिया कि कम पढ़ल लिखल व्यापारी से हो रहे छे, लेकिन उतनी बड़का बिजनेस के एम्पायर केना ठाड़ करे छे, क्या तो हायर करे छे, ओकरा कंपनी के रूप में मैकेनिज्म देल गेल छे, जे पढ़ल लिखल लोग सब आज अपन दिमाग लगबे छथिन आ ओ ओकर फायदा उठबे छे। तैना किसानो सबके एहन पढ़ल लिखल एक्सपर्ट्स के लका फायदा उठाबे छे। बहुत हमरा लगे जे एकटा असाधारण बात कहलिए, जे सब देखता और सुनता अपने के हुनका जे छै से चीज से अहाँ सब इहो आग्रह जे दर्शक छी हुनका से इहो आग्रह छै जे मॉडल सर बता रहल छथिन ओ बिल्कुल लोक के आदमी छथिन, ओ जनसंपर्क के आदमी छथिन, हुनका से अपने सब संपर्क कर सके छी, जुड़ल रह सके छी, और ओ जे छै से काहे बगाहे जे छै से अहाँ सबके गाइड कर सके छी। एकटा सर आप ओतै से जे छै से आर्थिक एकटा संरचना तऽ अपने बहुत सुंदर एकटा अवधारणा दऽ रहल छियै, ओतै जे छै से सांस्कृतिक अवधारणा में अपने बहुत रास जे छै से मौलिक परिवर्तन जे छै से अनलियै अपन काज के जरिए। गाम पर हम सब फेर आब, पर ओइ हमरा लगैया कतौ न कतौ अहाँ के ओ जड़ जे हमरा अपना निजी तौर पर लगैया जे ओ जे अहाँ के बहुत क्लोज सांस्कृतिक एकटा जे छै से यात्रा रहल, बहुत परिश्रम के संग और बहुत ही ईमानदारी से जे छै से शोध जे अपने केलिए, ओ काज जे छै से अपना आप में जे छै से बहुत जेकरा अहाँ कहि सकै छियै जे आँखि खोले लायक छै, जिनका किछ नहीं बुझल छन लोक की छै, लोक देवता के की छै कॉन्सेप्ट, हुनका सबके लेल एकटा ओ पाथ ब्रेकिंग काज छै। ओहि काज के विषय में जे छै से अपने किछ हमरा दर्शक के बतायल जाए, ओ जे सांस्कृतिक चेतना जे छै से के संग जुड़ के जे काज के लिए अपने ओहि काज के विषय में कनिटा जे सब बतायल जाए। हम गाम बहुत दिन के बाद ऑलमोस्ट 30 साल के बाद 2009 में एलौं, ये का ओकरा बाद से लगातार आबि रहल छी। तो हम एतऽ आबि कऽ हमर जे कुल देवता छथि सोखा बाबा, तो उनका बारे में पूछलिन कि सोखा बाबा के छथि। ग्राम देवता के बारे में पता चलल कि कोयला महाराज छथि। तो कोयला महाराज के विषय में सेहो जे छै से बहुत तरह तरह के बात, कोनो ढंग के बात नहीं पता चलल। तो वही दिन हमरा मन में बात उठल कि जे हम रिलीजन के फील्ड में, हम रिलीजन पे पढ़बैतो रही यूनिवर्सिटी में, जे एमए के पेपर छै ओकरा हम पढ़बैत रही दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन एकोटा किताब हमरा नहीं देखायल जे कि ग्राम देवता पर और जे कुल देवता पर कोनो हमरा बढ़िया जानकारी दे सके। एक खास बात ई छै कि जे अंग्रेज सबसे किछ काज केने छथिन, खासकर किछ पंजाब और उत्तर प्रदेश के
फील्ड में काफी सारा काम है, कित काज है, लेकिन उत्तर बिहार पर या बिहार एज सच पर आ दोसर बात की जे मध्यवर्ती जाति है ओकरा पर कोनो काज नहीं है। तो हमरा लागल कि जे जेना ट्राइबल्स पर बहुत किताब है, बहुत काज है, दक्षिण भारत के संदर्भ में सेहो, उत्तर भारत के संदर्भ में सेहो किछु, लेकिन जे अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जाति जे छै ओहि के एकटा बहुत अछि। दोसर एकटा हमरा बड़ा ग्लानि भेल, हम अहाँ से शेयर करे छी कि हम सब अपन मैथिल ब्राह्मण सब खास के अपना के बहुत बुझे छथि कि हम बहुत ज्ञानी लोग छी, लेकिन मैथिल ब्राह्मण सब एतेक पुस्तक लिखला, एकटा पुस्तक ने लिखने छथिन कि उनकर रैयत या उनके आसपास रहा वाला दोसर लोग सब कौन देवता के पूजा करे छथिन। तो एक तरह से हमर एक तरह से माने प्रायश्चित छला कि जे एतेक पढ़ल लिखल समाज के भेला के बावजूद कहियो कोनो भगत पर या कोनो लोक देवता पर एहन एहन लोक देवता जकर पूजा करा वाला के संख्या करोड़ों में है, क्यों किताब में लिखला। ओहि द्वारे हमरा मोन भेल कि एकरा हम करी, और आईसीएचआर में हम एक प्रोजेक्ट वास्ते हम जन ओत सब वीआरएस लल्लो, ओकरा बाद एक प्रोजेक्ट वास्ते अप्लाई कलो, 2 साल हम एकरा पर काज कलो, और ओहि में हम मोटरसाइकिल से उत्तर बिहार के करीब करीब गोपालगंज से लक किशनगंज तक के जितने विधानसभा छे में से एक एक सैंपल विलेज लाका बाइक पर हम पूरा घूमलो, करीब करीब 10-15 हजार किलोमीटर के चक्कर लगेलो, और ओहिमें बहुत लोग हमरा संग देला, हर एक जिला में क्यों न क्यों मित्र संबंधी हमरा संगे रहला जिनकर बिना असंभव चले आई। और ओहिमें हम सब रैंडम सैंपलिंग के थ्रू लेवे के कोशिश केलो। एक्चुअली हम जाना चाहत रही कि जे मान लिए जना गोरैया बाबा छथिन, त गोरैया के बात पर अहाँ सुनब, गहिल के बारे में सुनब, या अहाँ बामत के बारे में सुनब, लेकिन ई नहीं पता चला कि केकर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कतेक दूर में है। अहाँ के सब डेटी एके प्लेन पर दिखाई छे, जना लागे छे कि सब एके, लेकिन ओहू में हायरार्की छे, ओहू में पॉपुलैरिटी के सीमा छे। कोनो कोनो छे जे खाली 1-2-4 परिवार में पूजा होय छे, आ कोनो कोनो देवी देवता छथिन जे कि ऑलमोस्ट रीजनल डेटी के स्टेटस छे। जना अहाँ के बहुत आश्चर्य लागत सुनकर कि बन्नी 2टा नाम से चले छे, बन्नी देवी। बन्नी के पूजा करे वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं किस तो कम से कम 25-30 करोड़ लोग हेते, जे एक यूरोपियन देश की आबादी छे। लेकिन अंग्रेजी ग्राम देवी छथिन, कुल देवी छथिन, ग्राम देवी छथिन, और अंग्रेजी पढ़ा लिखा कर नाम नहीं जाने छे। आजादी के 70 साल बाद कि बन्नी गॉडेस के छे, बन्नी के बारे में कोनो गोरैया होना चाहत, गोरैया बाबा के बारे में, गोरैया के पूजा करे वाला करोड़ों की संख्या में छे, लेकिन गोरैया पर एक ढंग के कोनो किताब नहीं छे, कोनो आर्टिकल नहीं छे, स्टैंडर्ड जे एक एकेडमिक स्टाइल में जे लिखल जाय छे। तो वही पर हम खोज शुरू केलो, और एकर हमर जे खोज के शीर्षक छला क्रिएटिंग टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर रिलीजन। तो हम एक तरह से सामग्री जमा करके द दिलिए, तो सामग्री के व्याख्या आर लोग सब करथिन, हमहू करब। तो हम अपन अथी पर काज कर रहल छी, धीरे धीरे ओकरा पर चल रहल छै, चूंकि दोसर सब चीज में सो कनी व्यस्तता रहे छै, लेकिन वो काज चल रहल छै जकरा हम चाहे छियै कि जे शीघ्र प्रकाशित करी। काफी सिग्निफिकेंट तैं रहा जे पॉपुलर रिलीजन पर अपने की किताब तखन आबे है जहन की पॉपुलर रिलीजन के नैरेटिव जे छै से बहुत दोसर तरह जे छै से कहल जा रहल छलिए। ओइ समय में काफी दिलचस्प छला अहाँ की किताब तहु द्वारे जे एकटा गामे में नहीं, एक तो बहुत सारा गाम के मिला के एकटा कुलदेवी छथिन या ग्राम देवी छथिन, एक गाम में 75टा जे छै से कुलदेवी छथिन, एक परिवार में 75टा मतलब 7टा कुलदेवी छथिन। तो ई जे मतलब एक कह सकै छियै डाइवर्सिटी और मल्टीप्लिसिटी जे छै ओ बहुत ही हमरा लगैया जे आवश्यक छलैया, जे ग्राउंड से अपने उठा के जे तस्वीर जे देने छियै, हम सब आशा करै छियै और बहुत महत्वपूर्ण हेतै अपने के दखल जहन पॉपुलर रिलीजन के अहाँ रीडिफाइन ऑलमोस्ट जे छै से एक तरीका से रीडिफाइन करबै। हम एक बात खाली शेयर करना चाहब कि एक स्टीरियोटाइप बन गेल छै जे बहुत हम सब दोहरावे छियै, लेकिन एकरा अलावा एक और बात छै, हम ज्यादा बिलीव करे छै ई बात में कि एक कॉमन पूल छै जेकरा से सब धर्म कोनो न कोनो रूप में घिचने छै। ओइ से बौद्ध धर्म सेहो लेने छै, जैन धर्म सेहो खींचने छै, विभिन्न समय में शैव वैष्णव मत सब वो कॉमन पूल की छे एकरा समझा वास्ते कोशिश करना चाहिए कि लोक देवता खाली लोक देवता नहीं छथिन, एक तरह से वो
खजाना छथिन जेकरा में जेकरा से सब निकाल निकाल के अपन अपन महल बनेने छै, तो ओकरा समझना ओइ द्वारे बहुत जरूरी छै। कॉमन पूल छै पूरा कल्चर के, जे कि हर एक धर्म के प्रभावित केने छै। सर बहुत जे छै से ई एकटा अपने के महत्वपूर्ण दखल हम सब एखन तक फेर जे छै से जे सब ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में जे सर के जाकर रिसर्च पढ़ि सकै छथिन, कंसल्ट कऽ सकै छथिन ओ करैत। लेकिन हमरा सबके जे छै से माने सामान्य जे हम सब लोग सब छी तिनका सबके बहुत बेसब्री से इंतजार रहत जे एकटा किताब के तौर पर जे छै एकटा टेक्स्ट के तौर पर जे छै हमरा सबके बीच आबै, जकरा हम सब जे छै से कॉमनली जे छै से इस्तेमाल कर सकी। ऐसे बहुत सारा मिथक पर अपने काज कऽ चुकल छी, बहुत सारा नया मिथक बनते और पुरान मिथक सब टूटते, तो तें दुआरे काज जे छै से बेहद महत्वपूर्ण छै। एकटा और बात जे छै से जेना अपने प्रोड्यूसर्स जे छै से कंपनी के बात कऽ रहल छलियै, नया सोशल सेक्टर एकटा इवॉल्व अपने के नजर में लागि रहल है जो 22वीं शताब्दी के पूंजीवाद हेतै। एना में बुझनाइ बहुत जरूरी छै जे अर्बन मॉडल के जे छै से अहाँ या फिर जे शहरीकरण के जे पूरा एकटा प्रक्रिया छै तेकरा अहाँ केना देखै छियै? बहुत चुनौती भरल छै, एकरा में बहुत सारा फॉर्म इमर्ज करते और वो लोग के प्रयोग संगे बदलते। एक तो सबसे बड़का ई छै कि हमरा सबके गांव में रहा वास्ते गांव के शहर पूरा बना देबाक चाही, या शहर के कनिटा शहर में कनिटा गांव ल जाक चाही। एकटा नया कॉन्सेप्ट आयल छै कहै छै रर्बन, रूरल एंड अर्बन मिला कर रर्बन, और भारत सरकार के एकटा योजना सेहो छै ओकरा बारे में, दीनदयाल उपाध्याय अर्बन मिशन का कछे, हालांकि बहुत ज्यादा ओकरा पर कोनो काज नहीं भेलैया। लेकिन ई छै कि गांव के लोग की आकांक्षा छै कि ओकरा शहर वाला सब सुविधा भेटक चाहिए। बात ई छै कि त गांव में रह के जेते, खाली की खेती के हम सब गांव बुझे छियै, या गांव के मतलब ओकरा बियॉन्ड की छै, या जे किनशिप रिलेशनशिप छै, जे पीढ़ी दर पीढ़ी के संबंध छै, गांव के अंतर वस्तु की छै, एकरा पर चिंतन करय के जरूरत छै। और हमरा लागैया कि खेती के फेर से रिडिस्कवर तो करहे पड़ते एकरा में कोनो, हालांकि एक तरह से इंडस्ट्रियल साइड से बहुत पैघ चुनौती आबि रहल छै कि आगू के मॉडल जे छै हाइड्रोपोनिक्स और बायोफ्लॉक ई सब सिस्टम के यूज क लोग सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में टमाटर और खीरा उगा रहल छै, जेकरा में टेम्परेचर कंट्रोल कल जा सके और सीधे लोहा और शीशा के पूरा स्ट्रक्चर ठाड़ करते और ओकरा अंदर में बहुत सस्ता में, माने खेत से ज्यादा सस्ता में तैयार किया जा सके, खीरा, टमाटर, लेट्यूस या बाकी चीज। वो सब लगातार एक चीज पर लागल छै कि जे खेती के रिडंडेंटे कर देल जाए। अब एमे की हेते, खेती में केना अपना के प्रस्तुत करते, लोग के नेचर के प्रति केतबा लगाव रहते, नेचुरल फूड के प्रति केतबा लगाव रहते, ये सब एक आगू वाला समय के बहुत बड़का किस्सा छै। खासकर जेन किस्म के महामारी फैलले ओकरा बाद बहुत लोग के मन में एकरा विषय में विचार चल रहा है, तो ओइ द्वारे एकटा इमर्जिंग छै। लेकिन हमरा हम सब चीज के जवाब तो नहीं कह सके छी हमरा लगे, लेकिन एक हमरा नेक्स्ट स्टेप के रूप में लगेया कि बिहार सनक राज्य वास्ते जे कि पहले ही से औद्योगिक रूप से पिछड़ल छै, ओकरा वास्ते अपन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार है कि खाली गामे वास्ते नहीं, पूरा राज्य वास्ते। बिहार में तो एक तरह से शहर चाहिए ना बुझूता, कनी मनी पटना के आबादी के आसपास के आबादी छोड़ दियो, तो मूल रूप से यदि दुनिया के पैमाने पर देखबे तो बिहार के एखनो 70% 75% आबादी एखनो गामे में रहे छै। तो बिहार के जब कोनो डेवलपमेंट प्लान बनते ओकरा में गांव के छोड़ कोनो बात नहीं भा सके। एकरा में हम दूटा चीज कहा चाहब खास तौर से, एक तो महात्मा गांधी के जो विजन छलन है तेकरा सब लोग जाने छथि कि ग्राम स्वराज और सर्वोदय, अंत्योदय, ये सब की जो नोशन चले वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत नजदीकी से जुड़ल चले। हालांकि हमरा अपना व्यक्तिगत रूप से लागैया कि ओहू में कोनो न कोनो एहन बात छै जे कि लोग के कनी दूर कर दे छै अपना से। कोनो न कोनो एहन चीज छै, जेना कि एनर्जी के बिना रहना संभव छै कि यदि अहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करब तो अहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन करहे पड़त। अहाँ की एसी के बिना रह के तैयार छी कि यहाँ बिजली के बल्ब के बिना रह के तैयार छी कि यहाँ ट्रेन के बिना रह के तैयार छी। अहाँ जखने एनर्जी कंज्यूम करब तो अहाँ के जे नेचुरल इकोनॉमी छै ओकरा ब्रेक करा पड़े छै।
तो अब ये लोग के ऊपर निर्भर करे कि कहाँ तक जाए वास्ते तैयार है। हमरा लगे कि ओइमे कनी आप व्यवहारिकता के जरूरत है। हम सब कतो न कतो में मध्य मार्ग, कतो न कतो संतुलन बनावे के कोशिश करबे कि कोनो एहन रास्ता होए जेना सोलर एनर्जी एक बहुत बढ़िया विकल्प के रूप में इमर्ज कर रहल है, जेना बायोफ्यूल से हो भा सके छै, तरह तरह के इस जे कि हम फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करी और हम जे गांव के अवशिष्ट छै ओकरे जरा के हम एनर्जी पैदा करे छी, आई सब दिशा में सोचे की जरूरत है। दोसर एक चीज है जरा हमरा लगे गांधी जी के कॉन्सेप्ट के संगे माओ के समय में चीन में एक नया अवधारणा सब दिल के जरा कहे छै इनसाइड विलेज आउटसाइड फार्म, इनसाइड विलेज आउटसाइड फार्म। हालांकि एकरा में जेना माओवादी सबके जे टिपिकल संस्कृति छलन है, अतिवाद बहुत ज्यादा कर देलखिन और माओ के आदेश पर जैसे गांव गांव में छोटका छोटका लोहा के भट्टी बने लगले और सब फ्लॉप कर गए, करोड़ों टन लोहा बर्बाद भ गए। ओकरा वही सीमा तक नहीं लगा चाहिए। लेकिन हमारा इस स्लोगन में एक कंस्ट्रक्टिव चीज दिखाई है कि गांव के मतलब खाली खेती नहीं हुआ चाहिए, गांव के मतलब इनसाइड विलेज आउटसाइड फार्म से हो छै। तो हम तो छोट छोट चीज एहन एहन चीज बना सके छी कि हस्तकला होए, कुटीर उद्योग होए, कम एनर्जी कंज्यूमिंग चीज होए, लेकिन टूल्स होए। क्या तो आप यदि इलेक्ट्रिकल टूल्स के यूज नहीं करब तो प्रोडक्टिविटी इतने लो भ जाए छै कि यहाँ मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सके छी। अते अते रोकब चाहब एही प्रोडक्टिविटी के मसला पर जे छै से कंफ्यूजन हमरा लगैया जे अते छै, मास के बात छै जे अपने कहे छियै जे स्केल ऑफ प्रोडक्शन जे छै, जहन एनर्जी लेस कंज्यूम हेतै, जहन ओ सारा भी मॉडर्न तकनीक के जे छै से जहन हम नकारै छियै और अथी पर आबै छियै, एक्चुअली हमरा लगे कंफ्यूजन अते छै या असल जे छै से हमरा लगैया जे एकटा कहि सकै छियै लोग के अते भ्रम होइ छै, विभ्रम होइ छै हम कोन रास्ता के चुनी। कियाकि अपना सबके जते भी प्रोडक्शन के अगर बढ़ाबै छियै, स्केल बढ़ाबै छियै, ओकर कंजम्पशन जे छै से लोकली नहीं हेतै, स्थानीय तौर पर नहीं हेतै, ओकरा फेर अहाँ बाहर लऽ जाय चाहै छियै। ओहि बाहर लऽ जाय लेल तऽ अहाँके ओ तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जे छै से अपने फेर लाबै छियै अथी में, जे कि एनर्जी कंज्यूमिंग छै बहुत बेसी। दोसर जे अहाँके जे काज है प्राइमरी सेक्टर के, जे गाँव के जे डेफिनेशन छै, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक जे परिभाषा जे छै, वो खेती और खेती से रिलेटेड जे छै से काज, आब वो खेती के काज में अहाँ विस्तार देख रहल छियै, एग्रीकल्चर के अहाँ विस्तार देख रहल छियै ना, सोशल सेक्टर के जे छै से हम बात कर रहल छियै, और स्केल के सेहो बढ़ावा चाहि रहल छियै। तऽ गाम के स्वरूप की रह जेतै, ई एकटा वास्तविक क्वेश्चन छै। तहन फर्क की रह जेतै? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल जे छै से जिंदगी एकर जवाब ताकते। हम सब जितबा दूर तक देख सके छियै ततबा तक यह कहे छै कि गांव या शहर नहीं, गांव और शहर, ओहि में दुनू के अपन अपन जे छै से एक अपन यूनिक जे यूएसपी जकरा कहे छै, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ओकरा मजबूत करऽ पड़ते। जे काज गांव से भ सकै छै ओहि वास्ते शहर में किया रहल जाए। ठीक छै, अतः तक एग्रीमेंट अछि सर। प्रोडक्टिविटी के सर मास पर बात कयल जाए, जे प्रोडक्टिविटी के वॉल्यूम की रहे। देखियो हमरा एहिमे मानव ई अछि कि जे जरूर नहीं छै कि हर एक चीज के प्रोडक्शन जे छै से प्रोडक्शन लाइन पर ल जाकर कयल जाए। जेना उदाहरण वास्ते हम एकटा लिज्जत पापड़ के अहाँ कहै छी उदाहरण, लिज्जत पापड़ आइयो तक चकला बेलना पर बेल के बनायल जाए छै और लिज्जत पापड़ इंडिया के पापड़ में सबसे बिगेस्ट ब्रांड छै, 1600 करोड़ के ओकर परिसंपत्ति छै। एहन बात तो नहीं छै कि पापड़ बनावा के मशीन नहीं आबि गेल छै, पापड़ बनावा के मशीन आबि गेल छै, बहुत सारा कंपनी कंपटीशन देवे के कोशिश करे छै, लेकिन लोग के मन में का इहो भाव छै कि हमरा लिज्जते खरीदक चाहिए, कियाक त ई कोनो न कोनो रूप में महिला के मददो करे छै। तो सब चीज टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं हेतै, कनी संस्कार से, कनी राजनीतिक चेतना से सेहो हेतै। ना खादी के प्रति अब शहरी मध्य वर्ग में खादी के प्रति एक लगाव छै। एहन बात नहीं छै कि हाँ ठीक छै कि सब कपड़ा खादिये के बनल नहीं पहिरे छै, ई बात छै, लेकिन वो अपन वार्डरोब में किछ कपड़ा खादी के सेहो राखे छै। और बहुत लोग एहनो छै जे कि खादी के फेर से अपन एक सिद्धांतो बना रहल छै कि नहीं हम खादिये पहिरब। तो तहिना हाथ से बनल सामान, कम उत्पादकता में सेहो बनल सामान के सेहो एक नीश मार्केट बन सके छै। ई नहीं छै कि हर एक चीज के खाली लागत घटा के आ खाली उत्पादन के मात्रा बढ़ा के ओकरा बाजार में घुसल जा सके छै, से बात नहीं छै। एकटा ओहि में हैंड स्टिच्ड, हैंड वूवन एकर कल्चर जे छै सेहो अपील करे छै, खासकर जेना जेना समृद्धि आबै छै
आप देखबे भारत में जे अप स्केल वाला जतेक हैंडलूम प्रोडक्ट होय छै, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होय छै, ज्यादातर जर्मनी या ब्रिटेन या यूरोप के देश में बिकै छै। क्या तो ओ सब एकर मोल बुझे छै कि ई ठीक छै, महंगा छै, लेकिन ई हमरा की भेट रहल अछि, हाथ से कैल गेल काज छै। तो ओहि दुआरे भास की है कि ओते प्रोडक्टिव नहीं होय, लेकिन प्रोडक्टिविटी एकटा समस्या आर छै एफोर्डेबिलिटी के। जे प्रोडक्ट अपने कह रहल छियै एफोर्डेबिलिटी के सवाल छै बहुत पैघ। वह फेरो एलीट मास कॉन्ट्राडिक्शन जे छै ओकरा फेरो सामने आनते जे आखिरकार ओ जे ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग जे छै, जेकरा हम सब जनरली जे छै से रूरल लैंडस्केप से जोड़े छियै, माने ग्रामीण परिवेश से जोड़े छियै। अगर ओ अथी छै, ऑर्गेनिक छै, अगर ओ शुद्ध छै, जेना हवा शुद्ध छै, ओतऽ तऽ सब्जी तरकारी शुद्ध छै, सब चीज छै, तऽ ओ छै तऽ बट दैट हैज गॉट अ प्राइस, दैट हैज गॉट अ टैग। और ओ एफोर्डेबिलिटी जे छै से अपने के लागे या जे वह फेरो एलीट मास कॉन्ट्राडिक्शन में फंस के जे छै से रह जा रहल छै, ओकरा केना देखै छी? हम ओइ में फंसा नहीं चाहे छी। हम ही चाहे छी कि जे गांव जे छै से शहरी प्रोडक्शन चेन के पार्ट बने। जेना मान लिए गांव के लोग सब्जी उगावे छथिन, त गांव के और शहर के बीच में 3 लेवल पर मिडिल मैन काज करे छै, एकरा कम कैल जाए। आ जेना यूएस के बारे में लोग के गलतफहमी छै कि यूएस बहुत हाईली कॉर्पोरेट कंट्री छै, ओकरा में जे 3टा मेजर सब्जी वेंडर्स छै, वो तीनों के तीनों कोऑपरेटिव्स छै जे कंसोलिडेटेड छै। हाँ, तीनों मेजर कंसोलिडेटेड जे छै, जे कि अहाँ से 1 टन ओकरा से 1 टन लाके जमा करे छै, ओकरा 2000 टन बना के जे सप्लाई चेन में दे छै। तीनों मेजर जे यूएस कंपनी छै से अहाँ के अथी छै। ओहिना वुड के सेक्टर में छै, यूरोप में बहुत उदाहरण छै। ओहि दुआरे ई नहीं कहल जा सके छै कि जे भारतो में एकर संभावना नहीं छै। हम माने छियै कि कोऑपरेटिव या प्रोड्यूसर कंपनी से हो प्रोफेशनल अंदाज में सस्ता दर पर काज का अर्बन सप्लाई चेन के पार्ट बन सके। और हम ही नहीं चाहे छी कि खाली ऑर्गेनिक के नाम पर ओकर जे छै से ओ जे मास कंजम्पशन के जे लाइन छै ओकरा से दूर भ जाए। ऑर्गेनिक इज आल्सो वन ऑफ द एरियाज, वन ऑफ द निश एरियाज। लेकिन ऑर्गेनिक के संगे नॉन ऑर्गेनिक माइल्ड फर्टिलाइजर वाला जे पूरा मेजर प्रोडक्शन सिस्टम छै ओकरो में हस्तक्षेप करे छै। दोसर बात हमरा ई लागे कि जेना अहाँ मंगलगिरी के कपड़ा बहुत यूज करे था, कुर्ती वास्ते बहुत बढ़िया हो छै। हम सब चूंकि कनिटा मधुबनी पेंटिंग के फील्ड में काज केने छी, त हम बहुत सारा मंगलगिरी खरीद के ल जाइत रही चांदनी चौक से। मंगलगिरी अहाँ केतबो करबे तो मशीन पर ओहन बन के एबे नहीं करत, वो खड्डी के चीज छै। तो अहिना हर एक फील्ड में जेना एरी सिल्क छै, एरी सिल्क के प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम हो छै। वर्ल्ड भर में सेहो ओकर बहुत डिमांड छै, पूरा दुनिया में चाइना के मलबरी सिल्क भरल छै। लेकिन अंडी के पौधा पर जे सिल्क हो छै ओकरा एरी सिल्क कहे छै, ओकर दुनिया में भारी डिमांड छै। आ सप्लायर क्यों नहीं छै? हम सब सेहो जे रेशम के जे अथी छै वो चाइना से खरीदे छै, कुकुन। हम आई फील्ड में कहे छी जब कुकुन तो अहाँ इंडस्ट्री में नहीं पैदा कर सके छी ना, कुकुन तो अहाँ के गाछे पर पैदा करे पड़त। जी बिल्कुल। जो ओरिजिनल रेशम छै ओई फील्ड में नहीं किस तो कम से कम 20,000 25,000 करोड़ के स्कोप छै। आ ई 20-25 हजार करोड़ यदि किसान के हाथ में जाए छै तो कंट्री की इकोनॉमी में की इम्पैक्ट पड़ते हैं, आप सोचते छियै? हमरा लगे कि अपना के आदत पड़ गई है कि फुनगी पर पानी दे छियै, जे जड़ में पानी दिए ना तो वो पूरा फुनगियो स्वस्थ रहते आ जड़ो स्वस्थ रहते। तो परचेजिंग पावर जे जड़ के बढ़ाबियो ना, बॉटम ऑफ द पिरामिड के बढ़ाबियो परचेजिंग पावर, तो सब पैसा तो आखिरकार कॉर्पोरेट लग जाए के छै। ई तो बुझल बात छै। लेकिन वही में ओकर संपोषण से होते ना, तो फुनगी पर पानी नहीं दियो, पानी जड़ में दियो। ये हमर कहावत। तो हम ओकरा आई दृष्टि से देखे छी। सर एकटा सवाल आर जे छै से खास करके जे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के जे छै से अपने बात कर रहल छियै। माइग्रेशन से हम सब परिचित छी जे प्रवास जे छै और बहुत नेचुरल चीज छै, ओकरा बहुत खराब टर्म्स में देखल जा रहल छै कि बहुत लॉपसाइडेड भ गेलै। लेकिन माइग्रेशन अपने आप से जे छै से इकोनॉमिक सर्कुलेशन के एकटा बहुत पैघ जरिया छै, क्योंकि जते माइग्रेशन होइ छै तो रिवर्स माइग्रेशन सेहो होइ छै। खास कऽ भूमि सुधार आंदोलन जे छै से जे क्षेत्र से अपने सब आबि रहल छी और ओतऽ जे छै से जे रेशियो जे छै, मानि लिअ आइ एकटा अथी उदाहरण के तौर पर बात कयल जाए, जे हम अचानक से डिसाइड करै छियै या हमरा एहन तमाम ओ व्यक्ति जे आब
एकटा मिराज के पाछू भागैत भागैत छै से मरीचिका से थक गेल छी, अब हम सब जे छै से अपन काम के तरफ प्रेम से चाहे अपन सुविधा के लिए वापस लौटऽ चाहिए। जे भूमि के जे स्वामित्व छै, आखिरकार जाकर जे एग्रीकल्चरल बूस्टअप के सोशल सेक्टर के बूस्ट के बात कर रहल छियै, भूमि के स्वामित्व कहाँ छै और केकरा पास छै? देखियो, भूमि स्वामित्व वाला सवाल जे छै से 60 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण छलैया। हम आई ई सवाल को ओते महत्वपूर्ण नहीं माने छियै। ठीक छै। गंगा में बहुत पानी बह चुकल छै। आम तौर पर अहाँ के यदि देखब तो दरभंगा, मधुबनी आ जे गंगा घाटी के जे बीच वाला इलाका छै, आई में अहाँ के आम तौर पर अहाँ के 5 बीघा 7 बीघा वाला लोग से ज्यादा भेटना ही मुश्किल रहत। हाँ, 2-4-5 परिवार छथिन जतऽ कि बेसियो छै, लेकिन कुल भूमि में हमरा नहीं लगे कि गांव में अहाँ के आम तौर पर किसान या जमींदार वही टाइप के भेटत जेकरा कि 200 बीघा 400 बीघा वाला खेत छै। अच्छा, अब जे रहले बात की यदि अहाँ लग 10 बीघा 15 बीघा खेत है तो अहाँ कोनो जमींदार थोड़े भेलो। अहाँ जमींदार के देखियो माने तो मध्यम किसान के कैटेगरी में लो सरकारी डेफिनेशन के हिसाब से। तो आप जे छै से जे 90% 95% लोग छै वो तो अही कैटेगरी में आवे छै। दोसर बात छै कि एक एहन तनाव वाला विषय छै जे भूमि सुधार के बात उठावे छियै ने, तो जे एक्चुअली जनता संगे मजदूर संगे मिलकर जुड़ के काज करे वाला तबका छै, वो डरा के भाग जाय छै जे बड़का जमींदार सब संगे। तो एहन काज कथी ला करे छियै? आगू बढ़ियो। अच्छा, दोसर बात छै अहाँ के हम एक दोसर उदाहरण हम 100 बीघा वाला के तरफ से सेहो दै छियै। जाने छियै 100 बीघा मान लिया केकरो खेत छै, कतेक लोग के छै से पहिने निकाल लिया। 100 बीघा वाला खेत में कितने साल के 1 बीघा के कितने लीज पर भेटे छै से बताओ तो, कोनो अंदाज यदि हुआ तो 10,000 से 12,000 12,000 रुपया 10,000 से 12,000 रुपया। तो 100 बीघा के कतेक दाम भेले? 12 लाख रुपया भेले। 12 लाख रुपया भेले। तब 12 लाख रुपया भेले। 12 लाख रुपया या 12 लाख हम ठीक कह रहे छे ना कि गलत कह रहे छे? ठीक कहलिए, 100 बीघा कहलिए ना। 100 बीघा के 12 लाख रुपया भेले। हाँ, तो अहाँ सोचियो एकटा टीचर के अपना सब यूनिवर्सिटी में जे पढ़बे छी, एकर जे सीनियर लोग सब छथिन उनकर सैलरी कतेक छन से हम एत डिस्क्लोज नहीं करब। अहाँ बताबियो 100 बीघा के खेती के ला के बाद, अच्छा जे आदमी 100 बीघा खेत संभालते ओकरा ट्रैक्टर रखा पड़ते और 4टा मुस्टंड रखा पड़ते ओकर गांव में कखनो क्यों आबि सके, ओकर सबके पालन पोषण करियो। ओकरा बाद ओकरा की बचे छै? और चूंकि अहाँ देखबे ने जमींदार ओ जमीन वाला छै, गंदा गंदा लुंगी पहरने रहत, वो खेते में रहे छै, अपने हाथ से सेहो काज करे छै। तो एकदम ही गलत फहमी छै कि जेकरा 100 बीघा जमीन छै से बहुत बड़का कोनो एहन राजा महाराजा छै। हमरा ऊपर में फ्लैट के ऊपर में एक पायलट रहे छै, उनकर सैलरी सुनब तो मतलब कि लागत कि जे ओकरा सामने में मतलब छोट छोट जन के पायलट कोनो एहन बड़का चीज नहीं भेले। बड़का बड़का जेकरा HNI कहे छै, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, ओकरा सामने में जमींदार सब की छै? हाँ, 1000 बीघा हेते तहन बात हेते। तो 1000 बीघा पर कतेक लोग छै से देख कथी ला लड़ाई में जाके काज छै। हमरा सबके सबके मिल खेती के उत्पादकता बढ़ावे छै। हम तो कहे 100 बीघा वाला जे छै से हमरे सब संगे छै। हमरा लग 3-4 बीघा जमीन है, हम अपन एत डिस्क्लोजर में द रहल छी, लेकिन तैयो हमरा लगे है कि हमरा से कोनो बहुत ज्यादा सुखी नहीं छै, कि हमरा सैलरी इनकम भेटे या फलना भेटे या, तो ओकरो 100 बीघा वाला के संगे मिला के चलक चाहिए। आ बिहार के एक उद्यम के तरफ ल जाए चाहिए। एक जहन वो संस्कृति के निर्माण हेते और ओहि में खास तौर से क्लस्टर डेवलपमेंट के जे कॉन्सेप्ट है तेकरा हम मतलब 2-3 चीज पर ज्यादा जोर देवे चाहिए। क्लस्टर, मॉड्यूलर एंड लेबर, ये 3 कॉन्सेप्ट के लके एत के औद्योगिकरण हुआ चाहिए। क्लस्टर मतलब ई कि जे गांव में एकटा उद्यम शुरू करे छी, वही गांव में उद्यम से जुड़ल कम से कम 50 आदमी हुआ चाहिए। 50 लोग शुरू करो, ई नहीं कि असगरे शुरू कर लो कोनो चीज। जेना मान लिया कि अहाँ यदि तुलसीए के खेती करे छी तो एक गोटे से अकेला से नहीं हैत। 50 परिवार 1-1 बीघा दियो और 50 बीघा में जब तुलसी खेती करब तो खरीदे ला बाहर से आत लोग बेकार आत।
बिल्कुल जेना फर्नीचर बनाबे चाहे छी, यहाँ कपड़ा सिलाई करे चाहे छी, या अहाँ कोनो चीज करिए, या बुनाई बुनकर के बनाबे चाहे छी, क्लस्टर बनाओ, क्लस्टर। काफी दोसर इम्पोर्टेंट। मॉड्यूलर, हाँ दोसर मॉड्यूलर, हर एक परिवार अपना आप में से हो ओइ में काज करे, आ ओकरा बाद जे छै से यदि चाहे तो ओकरा से अलग से भ जाए। माने एहन नहीं कि जे कोऑपरेटिव सिस्टम होय छै ना, बनल रहे छै, बनल नहीं रहे। आ तेसर बात लेबर इंटेंसिव हुआ, क्या तो बिहार के वो बड़का एक बड़का पॉजिटिव चीज है, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाबक चाहिए। कैपिटल अपना सब लगे इसमें कम कैपिटल है, तो कैपिटल लो कैपिटल हाई लेबर, एहन इंडस्ट्रीज पर ध्यान देबाक चाहिए। सर अते एकटा जे रियल लाइफ जे अनुभव अछि, जे माने वास्तविक जीवन के अनुभव अछि, किछ लोग सबसे बात केला से सेहो अपन किछ सेहो अनुभव अछि कि हमहु सब जे छै से गामे घर के लोग छी, त लेबर इंटेंसिव के जहां तक बात आवे छै, एकटा वर्क कल्चर के एकटा शब्द छै वर्क कल्चर। किछ उद्योगपति के सबसे बातचीत होइत रहे बीच में, लगातार ओहो सब गामे घर से आबै छै, बाहर बहुत नीक कऽ रहल छथि, हुनका सबसे जे छै से लगातार ई प्रश्न जे छै से पूछैत रहलियनि जे वापस किया नहीं। सबसे जे पहिल हुनका जे डर छनि और जे हुनकर अपन आकलन छनि जे कि वर्क कल्चर नहीं छै, बाहर में वह लेबर जे छै से आबि के 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा काज करथिन, गाम में 4 घंटा काज नहीं करथिन। तो ओ जे एकटा कहि सकै छी अहाँ जेटा वर्क कल्चर के जे एकटा संस्कृति होइ छै काज करे के, ओ संभवतः जे छै से बहुत सारा फैक्टर्स के वजह से जे छै से मिसिंग छै, ओ डरावना सेहो छै। ई प्रॉब्लम छै, एका में कोनो संदेह नहीं जी। एकटा मराठी महाराष्ट्र में काज नहीं करत लेकिन बाहर जाकर काज करत, एकटा उड़िया उड़ीसा में काज नहीं करत लेकिन महाराष्ट्र में जाकर काज करत, बिहार में काज नहीं करत लेकिन बंगाल में जाकर काज करत, पंजाब के बना देल के। जी जी। हाँ क्या कारण छै, एक तो सोशल इनहिबिशन हो छै, बाहर में जाकर लोग खुल के काज करे छै। अहाँ जाने छी कि पूरा दुनिया में रिफ्यूजीज जे छै ज्यादा प्रोग्रेस करे छै, इंडियन सब जाकर अमेरिका में जाकर जे बहुत सारा उपलब्धि हासिल केला है, ओकरो कारण छै किस तरह के चैलेंज भेटे छै। हमरा तो बिहार के एक आदमी भेटला तनोट में राजस्थान के बॉर्डर पर, कहला कि भैया जाने छी जेना मारवाड़ी सब अपना अखन आयल रहत बिना किछ लेने, तहिना हम एत डांड में रस्सी आ लोटा लके आयल रही, आ देखू हम एते बड़का भ गेलहुं। तो खाली मारवाड़िए एत आबि के नहीं समृद्ध भेला, एत बिहारी जाकर राजस्थान में गेला और समृद्ध। प्रॉब्लम छै माइग्रेशन, माइग्रेंट और रिफ्यूजी कल्चर के अंदर से एकटा ऊर्जा निकले छै, ई बात छै। तो हम ही कहे छी कि जो बिहार में जो इंडस्ट्री लगावे चाहे छै तो उनका उड़िया वर्कर के लावे में के प्रॉब्लम छै। लाओ, नेपाल से आन सके छी, पश्चिम बंगाल से आन सके छी, आसाम से आन सके, जहां लोग के दूसरे ठान जाकर काज करे के मन छै, आसाम वाला बिहार एते, बिहार वाला आसाम जेते, ओमे की प्रॉब्लम छै? रोटेशन के। जी हाँ, दोसर बात हम ई कहे छी, मजदूर जो काज नहीं करे छै तो ओकर रिस्पांसिबिलिटी मैनेजर पर छै, मजदूर पर नहीं छै। मैनेजर में कोनो न कोनो हद तक एखन तक स्टडी के कमी छै कि ओ जे छै से एकर सिस्टम नहीं बना पेला है कि हाउ टू क्रैक दिस प्रॉब्लम। बुद्धिजीवी हमरा के प्रॉब्लम में ई प्रॉब्लम हम वर्कर्स पर नहीं द सके छी, आ एखन तक क्यों ओकरा ओही तरह से बना के नहीं देखल की है, जैसे हम कहे कि हमर मजदूर वर्ग हमरा निराश केलक है, हम ई नहीं कह सके, हम सब एखन ट्राई नहीं केलिए। तेसर बात, महिला ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लगाओ, क्या बिहार के एक मेजर ट्रेंड ई छै कि त पुरुष सब जाकर बाहर काज करे छै लेकिन महिला सब गामे में रहे छै, तो वो भागबे नहीं करत। तो इधर हम कहे छिए कि जे खाद्य पदार्थ के बनावे वाला चीज सब छै से, जेना गुजरात में कपड़ा सेवा छले जी, गुजरात में सेवा छै, तो लखनऊ के जे चिकनकारी के काज होइ छै, ई सब अहाँ के ट्राई करे से के रोक रहल है? महिला पर आधारित उद्योग लगाओ, महिले सब अहाँ के पार घाट लगे थी, आ जहां एक बेर बिजनेस जेते तो फिर पुरखों से आबि जेते, कॉन्फिडेंस नहीं होइ छै लोग, कॉन्फिडेंस नहीं होइ, जी जी जी, तो स्थिति बदल सके। अपने के आर आगामी योजना सब की है? जेना अपने बांस की चीज से बात के लिए, बांस के लौका जी से अपने नौबती के बात के लिए आर आगामी योजना सब अपने के की है? हम सब एखन हमर सब के एक स्लोगन है, गांव गांव करे पुकार, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। तो हम सब 3 फ्रंट पर काज कर रहल छी। एक पांचजन्य फाउंडेशन छै, तेकरा बिहाफ पर हम सब स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इंटरवीन करे कोशिश कर रहल छी, और तरुनिधि फाउंडेशन के तरफ से हम
रोजगार खासकर ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन जे अथी छै ओकरा सब जेना अहाँ के रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकिल हम सब चाहे छी कि तक युवा सब के तैयार क पेपर रिसाइकिल में लाबी। पेपर के एतेक बड़का कारोबार छै कि ओकर रिसाइकिल आयो जरूरी छै। आ दोसर अहाँ के ओई फील्ड में जेना जेना प्लास्टिक पर बैन लागते तेना तेना पेपर के खपत बढ़ते। पेपर बनेनाइ आ पेपर के रिसाइकिल केनाइ ई दुनू चीज बांस से जुड़ल जे चीज छै सेहो ओइसे जुड़ल छै। बांस के सबसे बढ़िया लुगदी तैयार भ सके छै, नंबर ग्रेड 1 जे लुगदी बने छै से बांस के बने छै। क्या तो ओकरा में कलर नहीं होय छै, ओकरा ब्लीच नहीं करा पड़े छै, ओकर कॉस्टिंग कम आवे छै ओहि हिसाब से। अच्छा ओ लुगदी से बांस से 3 तरह के चीज, पेपर, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर, एकरा में कहै छै कि जे हाँ पापा विथ फोर फ्रेंड्स, पेपर, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर, पापा विथ फ्रेंड्स। हाँ तो अहाँ के ई 4 चीज अहाँ के एकरा से सीएनजी बना सकै छी, बांस से गैस बना सकै छी, एकरा से अहाँ बायोडीजल बना सकै छी। एकरा अलावा अहाँ फर्नीचर के दुनिया में जे वुडन फ्लोर होय छै ओई में यूरोपियन यूनियन में अहाँ के सबसे ज्यादा मांग बैम्बू फ्लोर के छै। बिल्कुल कि बैम्बू के स्ट्रिप काट के ओकरा लैमिनेट क बनायल जाय छै। अपना सब एतय यदि ज्यादा नहीं सिर्फ 3 से 5 करोड़ रुपया निवेश करे वाला लोग है तब बिहार में बैम्बू के फ्लोर बनावे के अनंत संभावना। हम सब बैम्बू पर जे काज केलौं ओई में हमरा जे पता चलल कि बिहार के कतो गिनती नहीं कैल जाय छै, किया तो कोनो सर्वे नहीं भेल छै। हम सब एकटा स्पेशल ऐप डेवलप केलौं जे कि रियल टाइम डाटा फीड करे छै इंटरनेट के थ्रू। तो ओई ऐप के थ्रू जे हम सब सर्वे केलौं ओई में हम लागल कि बिहार कई लाख टन माने हम एखन के स्थिति में 12 से 15 लाख टन हम बांस के सप्लाई एखन दस के जो कि खरीदा वाला हुआ है एखन दस के। और यदि एतक के किसान के अहाँ कनी इंसेंटिव दियो तो 10 टाइम्स तुरंत बढ़ा दे। एक टा बस बिट्टी जकरा छै से 10 टा बस बिट्टी तुरंत कर देता अहाँ के, खाली बिके के चाहिए, तेजी होय छै, बांस से वृद्धि बेसी होय छै। 1500 तरह के प्रोडक्ट बने छै, 1500 तरह के। तो हमर एकटा आइडिया ये कि जो बांस के जे 1500 प्रोडक्ट छै ओकरा बारे में पॉपुलराइज कैल जाए और खास तौर से पेपर, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर इन 4 टा कॉन्सेप्ट पर काज कैल जाए। एक हम चीज बतावा चाहब कि चीन अपन ई स्लोगन दल के या कि 2050 तक नेचुरल फाइबर के 90% तो बांस से निकालते, कपास से नहीं। क्या तो कपास ज्यादा स्पेस ले छे, इतने लोग वास्ते कम जगह में बांसे के फाइबर बनाल जा सके छे। तो बैम्बू इज फ्यूचर। हम आज के पूरा कोसी बेल्ट ओकरा वास्ते तैयार है, पूरा कमला बेल्ट ओकरा वास्ते तैयार है। कमला कोसी सिविलाइजेशन जकरा हम सब कह सके छिए, कमला कोसी सिविलाइजेशन के बड़का एसेट भ सके छे बांस। आ ई रिसाइक्लेबल छे, ग्रीन छे, जी इकोलॉजिकली फ्रेंडली छे, जी एनवायरमेंटली फ्रेंडली छे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत दिन से जे छे से हमरा लगे अपने के संभवतः याद है जे पीएम पहिलका जे पीएम छलथि मनमोहन सिंह ओ कहने रहथिन बैम्बू इज न्यू ग्रीन गोल्ड। ओकर ग्रीन गोल्ड के संज्ञा जे छे से देने रहथिन। बिल्कुल हम सब जे छे से जे 2 साल से एकटा अथी करे के चेष्टा कर रहल छी। में 2टा चीज के जे छे से खास क के बहुत बेसी बहुत अपार संभावना छे। एकटा छे टेक्सटाइल के, एकटा छे बांस के। हम सब लगातार ए बारे में पर जतेक काज अपने कर रहल छी और जतेक समझा के अपने कहलिए से नहीं, पर ओमे ह्यूज अपॉर्चुनिटी छे। ओ कोनो हमरा ख्याल से जे छे से अपने जी असंभव बात नहीं कह रहल छे। बहुत शानदार जे छे से अपने के पहल लाग रहल है, सोच एकदम स्पष्ट है और लाग रहल है जे सोच रहल छे जमीन से निकलल बात के बेच रहल छे, कर रहल छे। बहुत बहुत शुभकामना। अपने आर किछ कहा चाहे मैथिली मचान के माध्यम से? बस हम एक चीज कहा चाहब, बुद्धिजीवी सबके सिद्धांत से निर्देशित नहीं हुआ चाहिए, समस्या से निर्देशित हुआ चाहिए। सब गोटे मिल के समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग पर लागब तो समाज के बहुत चीज के समाधान भेट सके छे। बिल्कुल। और हम मैथिली मचान के बहुत बहुत आभार व्यक्त करे छियन और हम कहे छियन कि हमरा अवसर देलन बात करे के। खास तो व्यक्तिगत रूप से हम अहाँ के सेहो आभारी छी कि हमरा मौका देलौं एक पूरा नया ऑडियंस से बात करे वास्ते, एक श्रोता के एक नया श्रेणी से बात करे वास्ते। नमस्कार। हम सब बहुत किछ सीखने छी अपने से, बहुत किछ सीखने छी, सीखैत रहब और अपना अपने अहिना जे छे से किछ नव किछ अलग काज सब करैत रहियो
हम सब अपने के बहुत बहुत आभारी छी जे समय दिलिए, एतेक सारा बात नव बतेलिए। आशा करे छी जे दर्शक अहाँ के देखता और सुनता वहां से सीखता जरूर और वह काज सब जे छे से करे के चेष्टा करता और अपने के संपर्क में बनल रहता, जैसा कि जे छे से ग्रामीण विकास के नया मॉडल जे छे से तैयार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, एखन के लिए विदा।